नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। एक और लाइव स्ट्रीम। इस समय बहुत ही अहम मुद्दे पर हम हाजिर हैं खास मेहमान के साथ, और मुद्दा है दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार का, जो काफी दिनों से लटका हुआ है। जब 2020 में उद्घाटन हुआ था, उस समय से लेके अब तक 2022 हो गया, 2 साल हो गया, और जमीन अधिग्रहण का मामला मुद्दा लटका हुआ है। और जमीन अधिग्रहण के मामले में आज एक रिपोर्ट छपी। अजय मिश्रा जो प्रभात खबर के वरिष्ठ संवाददाता हैं दरभंगा से, उनके द्वारा ये खबर छपी कि इसमें एक रोड़ा अटक गया है कि जमीन अधिग्रहण के लिए किसान जो है वो पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अजय जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अजय मिश्रा जी, जिनकी ये रिपोर्ट थी। पहले उनसे जान लेते हैं कि अजय जी, आपकी रिपोर्ट जो छपी है, तो क्या लग रहा है कि किसानों का की क्या मांग है, क्यों वो तैयार नहीं है जमीन अधिग्रहण के लिए? सबसे पहले अशरफ जी, आपको जो हम बुलाया है हम लोगों को, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद आपको। सबसे पहले दर्शकों को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एयरपोर्ट के विकास में जमीन अधिग्रहण का मामला जो है, इसमें दो तीन मैं बताना चाहूंगा कि एक जो स्पीड इसका जा रहा है वो बहुत स्लो है। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? जी 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 जी, बिल्कुल। हेलो? हाँ जी हाँ आ अजय रही जी। है। और दूसरी बात ये है कि जो अधिग्रहण का मामला जो जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, उसमें संजीदगी नहीं बरती जा रही है। किसानों की माने, दो तीन किसान से मेरी बात हुई है जिनका वहाँ पे वासुदेवपुर मौजा और बेलादुल्ला दोनों मौजे में 24 एकड़ पड़ता है। मैक्सिमम किसानों का ये कहना था कि जो जमीन अधिग्रहण का जो मामला है जिला प्रशासन की ओर से, उसमें पैसे की जो कीमत है, वो जो जमीन का जो रेट है वो बहुत कम दिया जा रहा है। उनका साफ कहना था कि जो मेरे जमीन का मूल्य है वो सरकार ने खुद उसको सरकार ने खुद उसका जो है सो मूल्य रेट तय कर दिया है, 8.5 लाख प्रति कट्ठा। लेकिन जब हम लोग ऑफिस जाते हैं, जब वहाँ पे कैंप लगता है, कैंप डेट मीन्स वहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि उनके पदाधिकारियों द्वारा कि आपको ना प्रति कट्ठा 5 लाख रुपए की दर से आपको मिलेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। तो एक किसान, दूसरे किसान थे तो बोला कि ये समस्या है कि हम लोग कम मूल्य पर जमीन क्यों बेचे, क्योंकि सरकार दो तरह की बात कर रही है। अधिग्रहण के मामले में उसका दाम अगर जोड़े तो प्रति कट्ठा 3 लाख का असर, मतलब 3 लाख का नहीं कम अजय जी, मूल्य। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या किसानों ने अफसरों से बात की है, या वो सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं? हाँ हाँ, ये मेरे जहन में था कि ये कहीं किसी ब्रोकर के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, या कहीं गलत जगह तो नहीं चले गए। तो मैंने स्पष्ट उनसे पूछा। एक किसान है उनका मैं नाम बताऊंगा, वो डीएमसीएच में एम्प्लॉई है, आईसीटीसी में उनकी भी जमीन है। उनसे मैंने बात किया, वो चंद्रशेखर जी नाम, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि आपने इस मामले में किससे बात किया, हो सकता है आपने किसी गलत आदमी से बात। बोला नहीं, वहाँ जो कैंप लगाते हैं, कैंप लगाने के बाद वहाँ अधिकारी बोलते हैं, और भू अर्जन अधिकारी कार्यालय में वो लोग गए हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क करने के बाद उनको ये मूल्य बताया गया है। वो क्लियरली उन लोगों का बोलना था। नहीं तो तो इसीलिए अजय जी ये बताइए, 8.5 का अगर रेट लगाया, तो ये अफसर कैसे बोल सकता है कि आपको 5 लाख ही देंगे? 3.5 लाख रुपया वो एक तरह से तो घूस मांग रहा है ना। इसमें कंफ्यूजन ये है, अगर अगर इसमें डीएलओ साहब से बात किया जाए, हमारे जो संवाददाता है उनसे टच किया, तो उन्होंने बताया कि देखिए, जमीन, बहुत सारी जमीन सीधे किसान संपर्क में नहीं आते हैं, किसान ब्रोकर को सामने ला देते हैं, और ब्रोकर जो है उन लोगों को सही मूल्य नहीं बता पा रहा है। जिला प्रशासन का मानना है, खासकर डीएलओ साहब का। तो उनकी माने तो उनका साफ कहना है कि किसान अगर सामने आते हैं, अगर वो जमीन का पेपर सही देते हैं, जो सरकारी मूल्य है हम लोग उनको देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसमें तो देखने वाली बात होगी कि नहीं आगे मतलब कई 8.5 किसान, देंगे कि नहीं देंगे? 8.5 भी देंगे या नहीं देंगे? नहीं, वहां पे डीएलओ साहब ने ये बोला है कि जो सरकारी मूल्य है वो उनको मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। उन्होंने रेट
खोला नहीं, लेकिन बोला जो सरकारी वहाँ का जो बहुत टाइप का होता है, एक होता है खेतिहर, एक होता है आवासीय, बहुत तरह की अच्छा, जमीन का आपकी अलग अलग बात रेट। डीएलओ डीएलओ से भी हुई होगी, जो अजय कुमार है उनका भी स्टेटमेंट होगा, तो उन्होंने क्या जी जी। कहा है? डीआरओ साहब से मेरी बात नहीं हो पाई थी, एक मेरे संवाददाता है जिला प्रशासन के, मेरी बात जब फोन नहीं उठाया तो मैंने उनसे बोला कि आप संपर्क करें, मुझे न्यूज देखना है। उनसे जो बात हुई उन्होंने यही बताया जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट किसान हमारे पास नहीं आ रहे हैं, वो किसी ब्रोकर के हाथ में है। पहली बात समस्या आ रही है जिला प्रशासन के अनुसार, डायरेक्ट किसान हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उसमें ब्रोकर के हाथ में बहुत सारा जमीन है। उनका स्पष्ट करना है किसान हमारे पास आवे, वो अपना डॉक्यूमेंट्स लावे, जो सरकारी रेट है हम लोग देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। जी। तो अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट और दरभंगा के विकास से संबंधित जो सुर्खियां रहती हैं या जो नजर बनाए रखते हैं, मुकेश जी भी हमारे साथ है, मुकेश झा। और हमारा जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार का, जो जो लगातार मतलब कि सुपरहिट से भी ऊपर कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही 10 लाख यहाँ से जो लोगों ने यहाँ से ट्रेवल किया है, एक माइलस्टोन क्रिएट हुआ है। मुकेश जी, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे अड़चन है? मतलब इतना समय हो गया, कहाँ लगता है अड़चन फंसा हुआ है? सबसे पहले अशरफ जी, आप तो बहुत बढ़िया मुद्दा उठाए हैं कि खासकर मिथिला के मुद्दा को हमेशा आप हाईलाइट करते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है दरभंगा के एयरपोर्ट के विकास के लिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जहाँ तक अजय जी के बातों से भी ये लग रहा है कि थोड़ा सा किसानों में अवेयरनेस की कमी है, कि मतलब जैसे डायरेक्ट जिला प्रशासन से संपर्क ना करके दलाल के थ्रू से कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि जैसे आज पेपर में निकला है बातें, तो और जैसे पेपर के थ्रू से ज्यादा अगर बातें निकलेगी बाहर, तो किसानों को पता लगेगा कि हम दलाल के थ्रू से ना जाके डायरेक्ट हम ऑफिस से बात करें। तो जो भी सरकारी रेट होगा उसमें कम नहीं दे सकता कोई भी। अगर गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने पैसा पास किया है तो कागज के हिसाब से पैसा पास किया है, तो जो भी उसका रेट होगा वो जरूर मिलेगा। तो ये चीज पहले किसानों तक ये मैसेज क्लियर होना चाहिए, जो कोई भी दलाल के चक्कर में ना आए। आप डायरेक्ट जिला प्रशासन से बात करें और जो है सो जो जो भी आपका रेट है वो आप लीजिए, उसमें कोई नहीं आपका रेट खा सकता है। और आप जितना जल्दी जमीन देंगे उतना जल्दी आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा तो आपके घर का डेवलपमेंट होगा, आपकी बाकी जमीन का रेट बढ़ जाएगा, इस ये क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध बनेगी। तो बहुत सारी चीज है, और सारा जो है सो विकास जमीन अधिग्रहण के कारण रुका हुआ है। अभी आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि जब तक हमें जमीन नहीं मिलेगा तब तक हमें जो है सो कुछ नहीं कर सकते। हमें बस जमीन आप दिलवा दीजिए तो हम 6 महीने में टर्मिनल खड़ा कर देंगे। या फिर आईएलएस लगना है, हर साल ठंड में अ, कैंसिल हो रहा है फ्लाइट। हाँ मुकेश जी, तो हम आपके पास जी आएंगे तो हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि इस मुद्दे पर, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के मुद्दे पर भी अपनी राय रख सकते हैं। अपना आपसे कोई सवाल अगर आपके पास है तो वो पूछ सकते हैं। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वरिष्ठ संवाददाता है, जिन्होंने खबर छापी है अभी दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के कि उसमें विस्तार को लेकर अड़ंगा है, मुआवजे को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं। तो अजय जी क्या लगता है कि अ, इसमें आपने पूरा क्लोजली मॉनिटर किया होगा, क्या लगता है कि कैंप जिस तरह से लगाया गया उस तरह से जितना किसानों को या फिर जो जमीन के मालिक हैं उनको जिस तरीके से उनको आना चाहिए, वो सरकार या प्रशासन उसको अपनी तरफ नहीं ला पा रही है? सिर्फ कैंप लगा देने से तो काम नहीं बनेगा ना। अशरफ जी, आपको दुख होगा कि जिला प्रशासन का जो रवैया है वो ढीला ढाला है। जमीन अधिग्रहण तो कर रही है, लेकिन वो कछुए की चाल से चल रही है। वो कब पूरा होगा कोई जवाब नहीं दे सकता कि कब तक। जो जो स्थिति है फिलहाल जनवरी में, मेरा मानना है, शायद मुझे जानकारी है कि इसी साल के फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में ही ये सारा प्रोसेस बिहार सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई थी कि आप अधिग्रहण करके मुझे दें। बावजूद जिला प्रशासन के पास 6 महीने का टाइम है, वो बीत रहा है, और अभी भी किसान किसान नहीं बताया। और मैं दंग रह गया कि बोला कैंप तो उन्होंने अभी जस्ट शुरू करा है। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने ये बोला कि कैंप हम, मुझे लगा कि लास्ट स्टेज में है, लेकिन किसानों ने बोला सर ऐसा बात नहीं है, वो तो अब शिविर लगाना शुरू किए हैं, अब जाके किसान एक्टिव हुए हैं। तो पहली बात ये थी, अब स्टार्ट हुआ है ये प्रोसेस।
कितने दिनों तक चलेगा, कब तक होगा प्रोसेस, कैंप कब कहाँ से लिया। लगा है? क्योंकि कैंप के बारे में हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं थी। कैंप कब लगा है? कैंप वही किसान से बात हुई, बोला कि बस ये जुलाई चल रहा है ना, जुलाई मंथ मतलब जून के लास्ट में ये कैंप लगना शुरू हुआ है। इसकी हम स्पष्ट रूप से आप इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन किसानों के अनुसार ये पिछले मंथ के लास्ट से इन्होंने कैंप लगाना शुरू किया है। एक लगाया था इन्होंने सुंदरपुर यहाँ पे बेलादुल्ला में, और एक वासुदेवपुर में। बस कैंप लगाने का जो प्रोसेस है उससे नहीं तो लगता क्या कि लग रहा है जल्द। कि मतलब क्या लग रहा है कि कितना, कब तक समय, कब तक पूरा हो जाएगा ये प्रक्रिया, कब तक पूरा हो जाएगी? डीएलओ साहब से मेरी बात हुई थी इससे पहले, जमीन अध्ययन को लेकर 2-4 महीने पहले। तो डीएलओ साहब ने मुझे बोला था कि इस साल के अंत तक हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, जमीन अध्ययन का मामला जो है। मतलब अब ये दिसंबर में ले जाएंगे ये क्या? हाँ, मुझे अभी भी याद है डीएलओ साहब ने बोला था कि इस साल के अंत तक ये पॉसिबल हो पाएगा। तो क्या लगता है जी इतना समय लगता है इस प्रक्रिया में? इतना समय लगेगा? ऑलरेडी 1 साल आप लेट बिल्कुल चल रहे हैं। नहीं, हम मुझे देखिए बहुत चिंतनीय बात है कि यहाँ भी कोई जो काम होता है ना, इसके देखरेख करने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला, समय निर्धारण नहीं, करने वाला जैसे कोई नहीं मॉनिटरिंग है, की बात भगवान आपने भरोसे। की, दरभंगा के हम्म, सांसद हैं खुद ही, वो सह संयोजक भी हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के दरभंगा एयरपोर्ट के, और लगातार वो मीटिंग करते रहते हैं। अभी दिशा की भी बैठक हुई थी, 2-3 दिन चली थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगस्त में हो जाएगा। तो आप तो कह रहे हैं दिसंबर में होगा, तब तो बहुत लंबा समय हो जाएगा फिर। जी जी, एक्चुअली जिस तरह सांसद जिला प्रशासन। सांसद महोदय का कोई सुनता ही नहीं है। और सांसद ने नहीं बोला था, वो जिलाधिकारी ने बोला था कि 20 अगस्त तक हम हैंड ओवर कर देंगे। और 20 अगस्त तक बिल्कुल हैंड ओवर करने का मतलब है अभी तक किसानों को पैसा मिल जाना चाहिए था। तब 20 अगस्त तक हैंड ओवर, उससे पहले संजय झा जी बोले थे कि मई जून में हम हैंड ओवर कर देंगे। और ये चीजें पिछले साल ही नक्शा भेज दिया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कि हमें ये जमीन चाहिए। तो मतलब 1 साल से 1.5 साल हो गया, फिर भी अभी तक जो है प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यही पटना का जमीन अधिग्रहण होता है, 2 महीने में सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो प्रक्रिया तो दरभंगा में खिंचता रहता है लंबा, मतलब साल दर साल खिंचता रहता है। तो मतलब पता नहीं कब होगा, ये अनिश्चितकालीन प्रोजेक्ट बन जाता है। चाहे वो आप सुपर स्पेशलिटी ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, या एयरपोर्ट का ले लीजिए। पहले जिलाधिकारी ने भी बोला था अप्रैल में, फिर संजय झा जी ने बोला था मई जून में हैंड ओवर करेंगे। अभी 20 अगस्त का डेडलाइन दिया है। लेकिन अभी के परिस्थिति से लग रहा है कि अगस्त में 24 एकड़ भी नहीं दे सकते हैं, और 54 एकड़ का तो कोई चर्चा नहीं ले रहे हैं। 54 एकड़ का अभी तक अधिसूचना भी जारी नहीं किया गया। और अधिसूचना जारी करने के 2 महीने बाद नोटिस के बाद 2 महीने का वेट किया जाता है। जो कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो किसान उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करे। तो 54 एकड़ का अच्छा, तो कोई हमारे नाम साथ ही नहीं ले। दर्शक दर्शक के कमेंट्स भी आ रहे हैं, उनको भी सुना देते हैं। राकेश कुमार हैं, कह रहे हैं सब नेता झूठ के खेती कर रहे हैं, जी कहरल 6। और उसके बाद एक कह रहे हैं रेलवे डबल लाइन, तारामंडल एक्सप्रेसवे, एम्स। और एक मिस्टर डॉलर कह रहे हैं जमीन अधिग्रहण का मामला जानबूझकर फंसाया जा रहा, ताकि इस मसलों को ज्यादा लंबा समय तक फंसाया जा सके और मिथिला के लोगों को लंबे समय तक पिछड़ा क्षेत्र बनाकर रखा जा सके। क्या लगता है ये इसकी सरकार की ये जानबूझकर ये लटकाने की मंशा है? अजय जी, ये सवाल आपसे कर लेते हैं। हालांकि आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, पत्रकार हैं आप, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये एक्सपीरियंस अनुभव का मामला है। आप इसको किसी चीज को गौर करें, हम लोग को जो एयरपोर्ट मिला बहुत लंबे इंतजार के बाद मिला। यहाँ संघर्ष करना पड़ता है हर एक चीज को लेने के लिए। बिल्कुल यहाँ लोग यहाँ लोग धीरे धीरे, चाहे जिला प्रशासन हो या हम राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनमें नहीं जाएंगे। उनको तो बस बोलना है, उनको वोट की स्थिति उनको देखना है कि लोग उनके लुभावने बोल से उनके साथ हो जाए, लेकिन उनको वास्तविकता से, या संसद हो या और कोई भी, उनको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बस एक तिथि घोषित करने देना है कि इस तारीख तक हो जाएगी, लेकिन अब वो होगी या नहीं होगी नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग बोलते हैं या सोचते हैं, उनका एक्सपीरियंस है वो वही बोल रहे हैं कि हमारा जो स्थिति है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई मेल नहीं है। कब मिलेगा ये कोई नहीं बोल सकता। तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि
सब कुछ यहाँ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया जाता है। और सही सही कोई नहीं बोल रहा है, ये बात सही है, लोगों के साथ मैं हूँ कि कब ये अधिग्रहण की प्रोसेस कंप्लीट होगी या और कोई भी विकास का के कार्य कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे कोई नहीं बोल सकता। यहाँ की लेकिन विचित्र विडंबन। लेकिन अजय जी और मुकेश जी आपसे सवाल है कि आखिर जो है मतलब ये प्रोजेक्ट जो दरभंगा एयरपोर्ट का है इतना सफल होने के बावजूद मतलब कोई इसका मतलब फॉलोअप नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि एकदम छोड़ दिया गया है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब यहाँ पे जनता के भरोसे ये एयरपोर्ट सुपर हिट हुआ, उड़ान योजना के नंबर 1 एयरपोर्ट बना, पूरे देश में अपना एक स्थान बनाया इस एयरपोर्ट ने। लेकिन जो है सो सरकार ने वाहवाही जब लेना होता है तो प्रधानमंत्री से लेके सिविल एविएशन मिनिस्टर तक वाहवाही लेते हैं। संसद में कई बार तारीफ किए, हर जगह तारीफ करते हैं कि दरभंगा का उदाहरण देखिए, उड़ान में टॉप किया है, जो छोटे शहर है वो टॉप पे जा रहा है उड़ान योजना में। लेकिन जब इसकी काम की बारी आती है तो सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। केंद्र क्या कहती लग रहा है कि मेरा ये सवाल है कि क्या लग रहा है अधिकारियों को निर्देश है कि आप स्लो चलाइए या अधिकारियों का कि यही उनकी कार्य संस्कृति यही है? देखिए, एक तो बिहार की अधिकारियों की कार्य संस्कृति भी स्लो है, दूसरी बात फिर भी पटना का जो प्रोजेक्ट होता है या नालंदा का प्रोजेक्ट होता है उसमें नीतीश कुमार खुद मॉनिटर करते हैं, तो उस पे सरकारी अधिकारी पर प्रेशर होता है कि अगर नहीं करेंगे तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वहाँ के प्रोजेक्ट को तेजी से मूव किया जाता है। अब पटना का अच्छा, ये एयरपोर्ट का सवाल हम अजय जी से रखते हैं। अजय जी, आपने अधिकारियों को बहुत क्लोजली देखा होगा, आपको क्या लगता है कि उनकी कार्य संस्कृति यही बन गई है या उनको कोई निर्देश है पटना से कि आप स्लो कर दीजिए या प्रक्रिया को धीमा कर दीजिए? जहां तक अशरफ जी मेरा मानना है कि दो तरह की बात हम इसमें ला सकते हैं। एक तो जो भी जिला प्रशासन है जो एयरपोर्ट के विकास के लिए काम कर रही है उन पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इस तय सीमा के अंतर्गत काम कंप्लीट कर देना है, ऐसा कोई उनके पास प्रेशर नहीं, उनको फ्री छोड़ दिया गया है। तो जिला प्रशासन के पास अगर समय मिलता है तो वो इस ओर देखते हैं, उनके पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई हाथ से पास कोई तय सीमा नहीं दिया गया है कि आपको इस टाइम तक कंप्लीट कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, दुर्भाग्यवश हमारे जनप्रतिनिधि में उतना क्या बोले या तो क्षमता, उनके दल क्षमता नहीं है या उनके दल तक पहुंच नहीं, या उनके नेता तक पहुंच नहीं, या मंत्री तक पहुंच नहीं है, उनकी भी नहीं चलती है। अगर मान लीजिए बहुत ईमानदारी से हमारे नेता काम कर रहे हैं, या तो वो इंटरनली मजबूरी है कि उनको बोलना है लेकिन उनका बात होता नहीं है। मतलब अभी जो स्थिति देखी जा रही है सरकार, मंत्री और हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच, कई बार आप देखे होंगे विधानसभा में कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत सारा क्वेश्चन उठाते हैं लेकिन उसका सही जवाब मंत्री नहीं दे पाते हैं। इस कारण यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो स्थिति है वो आवाज तो उठाते हैं लेकिन उनकी बात को पूरा नहीं किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में तो संकल्प जबरन चढ़ के वापस करा लिया जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आप क्लियर मुकेश जी सही बोले हैं कि इसको इस क्षेत्र को ना हमारे जो ऊपर के जो है सत्तारूढ़ दल जेडीयू बोल सकते हैं या कोई नाम नहीं लेना चाहिए, वो नहीं चाहते कि इस क्षेत्र का विकास, सौतेलापन रवैया बिल्कुल है यहाँ के लिए। तो फिर तो मिथिला राज्य की मांग तो उचित लगती है। बिल्कुल इस परिदृश्य में बिल्कुल सही है कि हमको अगर आप अलग कर दें, अगर मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर किसी घर में किसी बच्चे को डेवलपमेंट नहीं देखेंगे या कोई बच्चा उसको नहीं देखा जाता तो उस गार्जियन का होता है कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। वो कब होगा? जब उसको अलग रूप में देखेंगे तब। यही स्थिति, ये सही है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए तो हमको अलग रखना होगा, हमको विशेष दर्जा देना होगा। इसीलिए मिथिला राज्य इस परिदृश्य में जरूरत बन गई है। अच्छा, अगर दरभंगा एयरपोर्ट की सुविधा की बात की जाए, जैसे अभी पुल भी चालू किया इन्होंने, तो पुल चालू करके और चले गए ये लोग और देखा नहीं कि इसका फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कब होगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि इसमें अगस्त के अंत तक लगेगा। मुकेश जी आप क्या कहेंगे? जी, इसमें नेताजी को जल्दीबाजी थी, जनता का प्रेशर था तो फोटो खिंचाना था उनको। 10-10 मंत्री आ गए हैं, सारे विधायक आ गए हैं कि फोटो खिंचाना है, हमारा नंबर ना कट जाए, तो सब फोटो खिंचा लिए, फीता काट दिए। अब जनता को सुविधा मिले ना मिले कौन देखने वाला है। और देखे ही हैं आज वो मदन जी हैं
जो कि सुलभ का वो है, मीडिया सलाहकार हैं और पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में थे। उनके मदर फादर कल गए हैं पूरे बारिश में भीगते हुए, और उनके साथ और भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, बारिश में भीगते हुए गए। तब जब हम लोग ने अच्छा, ट्विटर आज पे का ट्रोल की। डेवलपमेंट ये है मुकेश जी, क्या आपने भी जी देखा होगा जी कि जी जी। अलाउ कर तो दिया है उन्होंने गाड़ी को। हाँ, वही तो जब हम लोग ने ट्रोल किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, तब जाके वो किया है कि ठीक है अब जो है सो हम गाड़ी को जाने देंगे टर्मिनल बिल्डिंग। लेकिन याद कीजिए, एक बार इससे पहले भी एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बोला था कि जो है सो हम जो है सो बुजुर्ग और विकलांग को जाने देंगे गाड़ी लेके, लेकिन तब जाने नहीं दिया था। लेकिन इस बार शायद बोला है कि एयरफोर्स से एंट्री की परमिशन मिल गई है कि अंदर तक जाने देंगे। और दूसरा, विष्णु जी ने ट्वीट डाला है तो उसको सिविल एविएशन मिनिस्टर ने लाइक भी किया है कि मतलब इसका मतलब सही है, जस्ट वो हो रहा है। तो इससे लग अच्छा रहा है कि अब अजय जी, शायद। आप आपसे आपसे एक और सवाल है कि हम ये मानते हैं कि बिहार सरकार का दोष है, बिहार सरकार के अधिकारी हैं, उनकी जो लापरवाही है या उनकी कार्य संस्कृति पर सवाल उठते हैं। लेकिन ये काम तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है कि आप पहले से तैयार रखते, पुल अगर बनने वाला, उद्घाटन होने वाला है तो आप तो तैयारी पहले से करते ना इसकी। वो तो राज्य सरकार के अधीन नहीं है। देखिए, जब पुल बन गया, इनॉग्रेशन हो गया, तो हम लोग खुश थे कि अब चलो मुक्ति मिल गई लोगों को, पैसेंजरों को। 200 या 250 मीटर पैदल नहीं चलना होगा, घंटों धूप में नहीं खड़ा रहना होगा। लेकिन वहां जब गए तो इवन डीपीआरओ से रिलीज भी आ गया मीडिया को कि पुल हम्म। चालू हो गया है। उसमें मंत्री का बाइट भी है, जिन्होंने बोला, नितिन नवीन जी ने, कि आज ये पुल चालू हो गया है लोगों के लिए। लेकिन फिर वही बात कि फिर कम्युनिकेशन गैप है, उसमें इनडायरेक्ट रूप में बहुत कुछ सामने आया। एक जबरदस्त पहलू सामने ये आया कि सत्तारूढ़ दल जेडीयू और बीजेपी में दो फार हो गया। क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी को लगा कि ये क्रेडिट मैं लूं, जेडीयू को लगा कि ये क्रेडिट मैं लूं। तो जल्दबाजी में इसका उद्घाटन तो कर लिया गया, लेकिन बाद में सोचा गया कि इस पे कुछ काम बाकी रह गया। एक शेड का काम रह गया। एक दूसरा काम यह है कि जब हम लोग अंदर जाते हैं तो दो साइड ओपन है, वो एयरफोर्स की ओर ले जाती है, तो उसको बंद करना है, वो काम बाकी रह गया था। और पूरब की ओर एक और मेन गेट लगाना है कि रात को वो बंद हो जाएगा कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इंटर न कर से सिविल। ये 3 काम मेन मुद्दा बाकी। चौथा काम डीएम साहब करवा रहे हैं, होपफुली बहुत अच्छा काम चल रहा है अभी, कार पार्किंग का। वो मोस्ट प्रोबेबली काम खत्म होगा। और अगस्त में कहा जा रहा है, मैं पुष्टि नहीं करता, कहा जा रहा है संवेदक के द्वारा है कि शेड का अगस्त में निर्माण खत्म हो जाएगा, एक गेट लगेगा, तो अगस्त सितंबर के बाद ये पुल स्टार्ट हो जाएगा। ये अनिश्चितताओं का खेल बन गया यहाँ की विडंबना है, और हम लोग दुर्भाग्यवश इस परिस्थिति में जी रहे हैं। क्या बोले अशरफ जी? तो ये है, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक आतिफ खान है, वो कह रहे हैं एयरपोर्ट स्टार्ट करके इलेक्शन तक जीत लिए, अब काम में क्यों रुकावट हो गया? अगर सरकार और कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो जनता अपना काम जरूर करेगा। क्या लग रहा है, जनता करेगी कुछ काम आगे इस पर, या फिर नाम पर, मोदी जी के नाम पर फिर जिता देंगे उनको? जनता को सोचना चाहिए कि मतलब अगर सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है तो हमें भी सरकार के बारे में सोचना चाहिए कि जो सरकार हमारे लिए काम करे उसको वोट देना चाहिए, ना कि किसी पार्टी या किसी दल के नाम पर या किसी नेता के नाम पे। अच्छे उम्मीदवार को जनता को चुनना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, ना कि मोदी जी के नाम पर, क्योंकि मोदी जी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे काम जो है सो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि करेंगे। तो जो जनप्रतिनिधि सिर्फ अच्छा, फोटो नहीं, खिंचाने के मोदी लिए। जी का जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, एक बात जी, बताइए, केंद्र सरकार क्या दबाव डाल के नहीं काम करवा सकती है? नहीं करा सकती है, क्योंकि नीतीश जी जो हैं वो किसी की नहीं सुनती हैं। बीजेपी का कहना है कि नीतीश जी हमारे सुनती नहीं है, हमारा को जमीन नहीं देती, इसलिए हमारा एयरपोर्ट का नहीं, डेवलपमेंट नीतीश जी नहीं तो कर पा रहे। उन्हीं के, भाई गठबंधन है जेडीयू भाजपा का, तो सुनेंगे किसकी वो? वो इसलिए नहीं सुनते ना कि वो कह रहे हैं कि अगर ज्यादा दबाव हम देंगे तो वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे सरकार में, फिर जो है सो हमारा तो सरकार भी नहीं रहेगा, इसलिए हम जो है सो दबाव नहीं दे सकते हैं। और नीतीश अपने मन के करते हैं, तो वो सिर्फ पटना नालंदा के विकास पे फोकस रखते हैं। मिथिला क्षेत्र या नॉर्थ बिहार के कोई भी प्रोजेक्ट में उनका कोई नहीं, क्या इंटरेस्ट नहीं ये भी रहता हो है। सकता है कि बीजेपी चाहती हो कि नाकामी का ठिकरा नीतीश जी पर फोड़ दिया जाए? हाँ,
ये भी हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं कर रही है तो अगर ना होगा काम तो हम बोलेंगे कि नीतीश कुमार ने नहीं दिया। सब अपना अपना पल्ला झाड़ रही है। अभी जैसे वही गेट के लिए जिलाधिकारी से बात किया गया तो जिलाधिकारी ने बोला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि जो है सो ये काम जिलाधिकारी का है, जिलाधिकारी से पूछिए कि सर निर्माण कब होगा, क्योंकि राज्य सरकार करवा रही है। तो हर आदमी सिर्फ पल्ला झाड़ने में लगा है। फिर एयरपोर्ट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि सिविल एविएशन ब्यूरो जो है, जो सुरक्षा की जांच की गारंटी लेता है, उनका परमिशन मिलेगा तब जाके ये रास्ता खुलेगा। तो हर आदमी जो है सो अपनी पल्ला झाड़ रहे हैं कि मतलब हमारा काम नहीं है, ये उसका काम है, लेकिन कोई इसका डेवलपमेंट नहीं चाह रहे। जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है प्रेजेंटली, वो भी जो है सो इस एयरपोर्ट को डेवलपमेंट को लेकर थोड़ा भी गंभीर नहीं है। नहीं तो ये छोटे छोटे काम डायरेक्टर खुद से करवा सकता है और खुद पेन लेके। आज तक जो भी डायरेक्टर आता है किसी भी एयरपोर्ट पे तो वो चाहता है कि एयरलाइन बढ़े। यहाँ पे घटता जा रहा है। आप देखिए कि कहाँ 2300 यात्री आते थे, अभी 600 पे आ गया। क्योंकि जो है सो आप पैसेंजर को तकलीफ हो रहा है, लोग पटना मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सुविधा नहीं है, दूसरा एयरलाइन नहीं बढ़ा रहे हैं आप। दूसरे एयरलाइन को भी देना चाहिए, इंडिगो वगैरह को देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना एयरलाइन बढ़ रहे हैं ना सुविधा बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टर का इंटेंशन भी नहीं है डेवलपमेंट करने का। तो यहाँ सब जो है सो अपना पल्ला झाड़ के किसी तरह राम भरोसे बस चल रहा है, ये समझ लीजिए। यहाँ की डेवलपमेंट सब रुका हुआ है बस। जब तक मिथिला राज नहीं होगा तब तक यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगी। चाहे एयरपोर्ट हो, एम्स हो, हर चीज का यही हाल है। एयरपोर्ट का भी वही हाल है कि 54 एकड़ जमीन जब तक नहीं बन देगा तब तक टर्मिनल नहीं बनेगा। टर्मिनल नहीं बनेगा तो सारे एयरलाइन आएंगे नहीं, और फिर जो है सो बाकी सुविधा नहीं मिलेगा। 24 एकड़ नहीं मिलेगा, आईएलएस नहीं लगेगा। एम्स के लिए जमीन जब तक आप फ्री करके सिविल इसको हेल्थ मिनिस्ट्री को नहीं देंगे तब तक जो है सो वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। तो यहाँ के प्रोजेक्ट बहुत बुरा हाल है, सब प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। अशरफ जी। अशरफ जी शायद कट गया क्या? लग रहा है। शायद 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 हाँ। अशरफ जी आवाज सुन रहे क्या हम लोग की? नहीं, मैसेज आवाज भी नहीं करता जा हूँ, रही मुकेश जी। मैं मैसेज मैसेज करता हूँ कीजिए। एक। हाँ, जवाब नहीं। हम लोग शायद लीव हो जाए क्या कर मुकेश जी? हाँ वही तो, मैं मैसेज पे जवाब भी नहीं आ रहा है। कट कर दें क्या? अब आ गए, आ रहे हैं एक शायद। बंद बंद हो गया एक वो विंडो फोन और, से। हाँ विंडो आया हाँ। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। जी जी जी। आ गए आप लोग? जी जी जी। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम कुछ हम वही कह रहे थे कि यहाँ के हर प्रोजेक्ट का यही हाल है कि उसको लटकाया जाता है, अटकाया जाता है, भटकाया जाता है लोगों को। चाहे वो आप एम्स का देख लीजिए, अभी तक इतने सालों में जमीन को खाली करके नहीं दिया गया है। एयरपोर्ट का देख लीजिए, जब तक 54 एकड़ जमीन नहीं मिलेगा टर्मिनल नहीं बनेगा, 24 एकड़ नहीं मिलेगा तब तक जो है सो आईएलएस नहीं लगेगा। और सब कुछ जमीन पे ही होना है काम। तो इस चक्कर में यहाँ की सारी योजनाओं को जानबूझ के अटकाया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो। तो बीजेपी कहती है कि जो अजय जी, राष्ट्र। मुकेश जी आपके पास आएंगे। अजय जी, जी आपने बहुत इस चीज को देखा होगा, दरभंगा एयरपोर्ट का आप शुरू से मॉनिटर कर रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स जी हम लगातार हम कोट भी करते हैं अपनी रिपोर्ट में। जी। आपने देखा होगा कि सिर्फ क्या राज्य सरकार को दोष ठहरा देना क्या उचित है? क्योंकि अगर
विस्तार का देखा जाए तो केंद्र सरकार भी इसकी भागीदार है और वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे अभी एक्सपेंशन का चल रहा था, 2 कितना एकड़ और चाहिए था, उसमें काम होना था, उसमें भी काफी डिले हुआ, उसके प्रोजेक्ट में भी। देखिए एक चीज बोलना चाहेंगे, इससे पहले हरदीप सिंह पुरी थे, जब हम लोग का एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था तो हरदीप सिंह पुरी का एक लगाव था कि इस क्षेत्र से लगाव था, क्यों था नहीं जानते, लेकिन लगाव था मिथिला के लोगों से। और जब तक वो रहे वो उसको पर्सनली लुक करते थे, देखते थे। लेकिन जब से माधव सॉरी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया हुए जी हैं, हैं जी। हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब से हुए हैं, मुझे लग रहा है कि इनका ध्यान इस ओर नहीं है, थोड़ा मध्य थोड़ा प्रदेश पे ज्यादा रहता है इनका, मध्य हाँ ये प्रदेश पे क्लियरली, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। हाँ, जो एक बार भी नहीं डेवलपमेंट, आए वो, इसका क्या कारण जी मानते हैं, बिल्कुल। एक बार भी नहीं आए? बिल्कुल नहीं, वही बोलना चाहेंगे कि हरदीप सिंह पुरी का लगाव था। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री पद पर हैं, बस वो मंत्री का काम देख हालांकि रहे हैं। हालांकि उनका जो, उन्होंने संसद में भी इसकी तारीफ की, कई बार उन्होंने कहा, लेकिन वो आए नहीं एक बार भी। वो हाँ वही तारीफ ना, लगाव उनका नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तारीफ तो इसलिए तारीफ किया का। कि यहाँ के जो है सो नाम के चक्कर में तारीफ करते हैं बार बार कि इंडिया में यही एक उड़ान में सक्सेसफुल, सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, इसलिए तारीफ करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, तो हमारे जो सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन की, उषा पारे, वो उनका लगाव उड़ीसा से है, तो बार बार झाड़ू दे रहा है को एयरपोर्ट को डेवलपमेंट के प्लान करते हैं। और ये हमारे सिंधिया साहब हैं, जब से मंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश का जो ट्रैफिक है वो दोगुना हो गया। मध्य प्रदेश के सारे एयरपोर्ट के नहीं, विकास आपको का ये नहीं हमेशा लगता, मॉनिटरिंग। मुकेश जी और अजय जी दोनों से ये सवाल है, तो अजय जी आप पहले जवाब दीजिएगा कि अगर सिंधिया चाहें, अगर वो दौरा कर दें, एक बार समीक्षा कर लें, एक बैठक, या पटना में एक समीक्षा बैठक कर लें, दरभंगा को में आके देख लें, तो क्या नहीं लगता कि इसमें बदलाव जल्दी हो जाएगा चीजें? बिल्कुल दबाव होगा। ये यही यही अगर आम इंसान की तरह सोचें तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि सिंधिया जी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, न उनका कोई कम्युनिकेशन है एविएशन से या स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई क्या प्रोसेस चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई जानकारी ही मांगी कि भाई इतने दिन पहले मैंने 6 महीने पहले इसका स्टार्ट हो गया था प्रोसेस, फिर अभी तक क्यों लटका हुआ है। ऐसा कोई ट्वीट भी नहीं है या ना कोई जानकारी है मेरे जानकारी में। तो स्पष्ट है कि कोई लगाव नहीं है, केवल पैसेंजर के भरोसे दरभंगा एयरपोर्ट देश ने विश्व स्तर पर नाम कर रहा है, उसका बस कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना शुरू की, इसका वो कंट्रीब्यूशन तो ले रहे हैं, लेकिन ये और आगे बढ़े, इसका पैसेंजरों को कितना लाभ दिला दें, उनको इतनी समस्याएं होती है मूलभूत जिसको दूर किया जा सकता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो स्पष्ट कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को थोड़ा और इधर इसके डेवलपमेंट के लिए इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसका समग्र विकास जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए उनको मुकेश चर्चा जी, करने की जरूरत है। आपसे ये सवाल करेंगे कि सिंधिया जी जी पर्सनल इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, उनको जो है सो मध्य प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री बनना है, तो इसलिए उनका फोकस पूरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सारी योजनाओं को बार बार नहीं तो वो मॉनिटर तो कर रहे ठीक है, हैं। आप इंटरेस्ट, हाँ, आपको सीएम बनना है, बनिए, लेकिन अगर जी यहाँ एक समीक्षा बैठक कर लें, पटना में एक जी जी समीक्षा बैठक कर लें, तो क्या जी ये संभव बिल्कुल। नहीं है कि 1-2 महीने के अंदर हो जाए क्लियर? 2 महीने के अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार है, धीरे धीरे चलती है, लेकिन ये जरूर है कि एक समीक्षा बैठक करेंगे और दरभंगा आएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, तो दबाव पड़ेगा राज्य सरकार पे भी, और थोड़ा सा काम में तेजी आ सकती है। क्योंकि और ऐसे सही अगर बोले होगा, मान लीजिए जैसे अजय जी जी कह रहे हैं कि जी दिसंबर तक में होगा, तो फिर आईएलएस नहीं लग पाएगा, तो फिर अगले सीजन में करेक्ट भी करेक्ट, विमान सेवा ठप हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल सही के बोल रहे हैं। अगर जैसे कि डीएम बोले थे कि 20 अगस्त तक हम हैंड ओवर कर देंगे 24 एकड़, तो अगर कर दिए तो शायद हो सकता है कि मतलब नवंबर दिसंबर तक आईएलएस का काम हो जाए। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है सो इस सीजन में भी नहीं लग पाएगा आईएलएस, और फिर जो है सो इस सीजन में भी ऐसे ही विमान रद्द होगा, और फिर ऐसे ही हम लोग को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा, और एयरपोर्ट क्या अजय आजकल जी, बंद ही। आपको क्या लगता है कि अगस्त में अगर हो जाए तो आईएलएस लग सकता है दिसंबर तक में? जो प्रोसेस चल रहा है, अगर जो प्रोसेस चल अगस्त तक हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली कि इस बार तो जो स्थिति है वही रिपीट होगी मेरे अनुसार। नेक्स्ट जो ठंड आएगी में भी उसमें आप संभावना है, इस ठंड में तो हमें जिस जिस गति से काम चल रहा है संभावना कम आईएलएस या प्रोग्रेसिव वर्क होने की, क्लियर वर्क।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है, किसान मान जाएंगे? किसान जो वही बात, अगर जिला प्रशासन कुछ और बोल रहे हैं, किसानों का कुछ और बोलना है, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना होगा। दोनों, एक किसान को जिला प्रशासन से डायरेक्ट बात करनी होगी, जिला प्रशासन को भी चाहिए कि किसानों को समझाया जाए, उनको जागरूक किया जाए, भाई आपकी जमीन है, आप जमीन का पेपर लेके आइए, जो सरकारी रेट दर है वो आपको मिलेगा। आगे प्रोसेस बढ़ेगी तो और रास्ता क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब प्रोसेस शुरू ही किया गया है, तो अभी थोड़ा वेट करना होगा इसके लिए। मतलब अगर बड़े अधिकारी चाहें तो हो सकता है ना, जिलाधिकारी के लेवल पर अगर चाहें तो? हाँ, जिलाधिकारी उस क्षेत्र में जाए, डीएलओ साहब वहां पे जाए, किसानों से बात करें, एक एक मीटिंग कर ले किसानों के साथ, हमारे अनुसार मेरी अच्छा, मांग है एक चीज मिल के। बताइए, आप अधिकारियों को देखते भी होंगे, ये जो सांसद जी मीटिंग करते हैं, क्या वो गंभीरता से लेते हैं अधिकारी, या इस कान से सुनते हैं नहीं। उस कान से निकालते हाँ, वही वही है। वही वही आरोप हेलो, मेरा मानना है, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा ये मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, वो वैसे हमारे डीएम साहब राजू रतन बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं किसानों से। किसानों के बारे में उन्होंने कहा है कि किसानों की हित को हर स्थिति में देखा जाएगा, उनको उचित मूल्य दिया जाए। ये डीएम की बात सामने आ रही है, लेकिन इसमें डीएम साहब की ओर से कोई समस्या नहीं है। डीएम साहब चाह रहे हैं उनको उचित मूल्य मिले, जो भरसक हो उनको, क्योंकि उनका जमीन सरकार ले रही है, तो डीएम की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। और किसानों की जो मांग है, ये सीधे सीधी बात है कि डायरेक्ट संवाद का हमको लगता है अभाव है। हमको लगता है किसान भी गए नहीं होंगे डायरेक्ट सीधा जिला प्रशासन के पास, या बीच में कोई ब्रोकर इधर उधर का कोई माल वाल खींचना चाह रहा है। हमको लगता है ये समस्या का सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो किसान का रेट है वो उनको तो क्या मिलेगा, लग रहा मुझे है ऐसा कि लगता कम्युनिकेशन गैप है एक तरह का, आप कह रहे हैं? है। बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है, और मुझे जैसी संभावना, जिस तरह का जिला प्रशासन का रवैया सक्रियता है, खासकर डीएम की जो एक्टिवनेस है, उनके ऐसा लगता है कि उनको उचित मूल्य मिल जाएगा। किसान संतोष प्रद उनकी स्थिति हो जाएगी, वो अपनी जमीन देने के वही लिए उचित तैयार हो मूल्य का जाएंगे। मतलब वही 8.5 लाख आप कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, किसान की बात माने तो रेट कंट्रोवर्शियल है, किसान बोल रहे 8.5 लाख है। इधर मेन है जिला प्रशासन रेट खोल नहीं रहे कि वो उसका एक्चुअल रेट है क्या। तो पहले नहीं, उनका साढ़े कहना था आठ कि लाख 8.5 लाख जो तय किया है, वो उतने पे तैयार हो जाएंगे आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वहां पे ये बाइफरकेट करना होगा ना कि वो 8.5 लाख क्योंकि क्योंकि किस जमीन इनके को। दिमाग में 10 से 15 लाख का भी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक और पहलू है इसमें कि किसानों का ये भी कंसर्न है कि मैंने बात किया था तो उन्होंने बताया कि सर मैं क्यों जमीन दूं सरकार को, मुझे आवासीय जमीन इससे दूने रेट पे बिक रही है, 15, 14, 15, 16 पे बिक रही है, तो उधर से नुकसान है, और इधर जिला प्रशासन की ओर से भी मुझे नुकसान कर रहा है। प्रति कट्ठा हमको 5 से 7 लाख रुपए का घाटा मिल रहा है। तो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, वो भी हित सोचेंगे कि हमारे एयरपोर्ट के लिए विकास हो, उनके दिमाग में ये बात है कि इस क्षेत्र का विकास हो। मुझे लगता है कि किसान बात मान जाएंगे, और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है जी। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी का लगता है कि नेटवर्क भी चला गया है। जी जी अजय जी, आपने इतना समय दिया हमें, पहली बार आप हमारे साथ जुड़े दरभंगा रॉक्स के साथ, और दरभंगा एयरपोर्ट पर इतनी विस्तृत चर्चा की आपने, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने कमेंट किया उनका भी धन्यवाद। और हम लगातार इसको फॉलो अप करते रहेंगे। अंत में एक आपका कंक्लूडिंग रिमार्क एक चाहिए कि आखिर ये जमीन अधिग्रहण कब तक प्रोसेस खत्म हो जाएगा? हमारे दर्शक अगर देख रहे हो वो जानना चाहते हैं। प्रोसेस शुरू हुआ है, प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा है, इस साल का अंत तक हो जाना चाहिए। रिसेंटली ये मामूली चीज है नहीं, फिर वो जमीन देखना होगा कि जमीन खेतियर है आवासीय, उसमें बाइफरकेट करना होगा। फिर जमीन का पेपर भी इन लोगों को, जिला प्रशासन को देखना होगा कि जमीन का पेपर क्या है। तो इसमें 5-6 महीने का वक्त और लगेगा कब कंप्लीट होने में, वेट करना तो होगा अजय जी। जी कह रहे हैं 5-6 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग तो इंतजार सोच रहे थे कि अगस्त में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इंतजार लगता है लंबा चलेगा। तो अगर हो जाए तो जी, कुछ कह रहे हैं आप?
इंतजार करने की सर आदत सी पड़ गई हमें, कोई नई बात नहीं है। आदत सी बन हम गई, लोग सही कह रहे हैं आप। जी हम लोगों को लगता है आदत डाल लेनी चाहिए कि भाई कोई जी भी जी काम जल्दी हाँ नहीं होगा और उसमें समय बिल्कुल लगेगा। तो अजय जी, जी जी हम देखेंगे कि क्या कितना समय और लगेगा। आपका फिलहाल बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद, और मुकेश जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये लाइव धन्यवाद। स्ट्रीम यहीं पर खत्म करेंगे और फिर एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। आप लोग का इस लाइव सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय जी, आपका खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशरफ जी, बुलाने के लिए आपको। जब मौका मिलेगा हम लोग एक साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जय मिथिला, जय जानकी, जय